यूक्रेन पर रूस के हमले के 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हमला अभी भी जारी है, जंग जारी है और काफी नुकसान हो चुका है। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए भारत में पोलैंड के राजदूत एडम बोरोकोवस्की हैं, जो इस बारे में बात करेंगे कि आखिरकार क्या नुकसान अब तक उठाना पड़ा है। सबसे पहला सवाल आपको कि यूक्रेन को कितना नुकसान उठाना पड़ा है और पोलैंड को उसका कितना हिस्सेदारी पोलैंड की है, क्योंकि पोलैंड काफी मदद कर रहा है यूक्रेन की। नमस्ते। 6 महीने से पहले रूस ने हमला किया उक्रेन के खिलाफ और ये युद्ध तो ऐसा लगता है कि बहुत लंबा होगा। मुझे मेरी नज़र में बहुत समय भी रहेगा इस युद्ध के खत्म तक। और इस 6 महीने आधा साल में तो बहुत नुकसान था भी यूक्रेन पे और सारी दुनिया पे। रूस नौजवान तो बहुत बड़े वॉर क्राइम्स किए सिविलियंस के खिलाफ और यूक्रेन सेना बहुत मजबूत है, मतलब बड़ा रेजिस्टेंस है रूस हमले के खिलाफ। और पोलैंड तो और दूसरे देश यूक्रेन को सहायता दे रहा है। ऐसा मैंने कहा सब शुरू से पोलैंड सहायता के लिए सदैव तत्पर और हमने तकरीबन 2-3 मिलियन रेफ्यूजीज एक्सेप्ट किए। ये पूरा नंबर 6 मिलियन लोग आए यूक्रेन से पोलैंड में इस आधे साल के दौरान में, लेकिन इस 6 मिलियन तो तकरीबन 2-3 मिलियन रेफ्यूजीज और इन रेफ्यूजीज के ग्रुप में तो बहुत ज़्यादा महिला और बच्चे हैं। यूक्रेन बच्चे पोलिश स्कूल में हैं, तकरीबन 6 लाख बच्चे पोलिश स्कूल सिस्टम में हैं और शायद आइंदे में और आएंगे। तो पोलैंड जिस तरह से यूक्रेन की मदद कर रहा है, काफी पैसा खर्च हो रहा होगा पोलैंड का, तो पोलैंड को क्या दुनिया के बाकी देशों से मदद की जरूरत है कि एड आपको दिया जाए जो आप फिर यूक्रेन की और ज्यादा मदद कर सको? हाँ, क्योंकि दूसरे देश भी यूक्रेन को मदद दे रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड और भी वेपन्स, हथियार। और ये युद्ध तो लोकल प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। और ये खाद्य सुरक्षा के खिलाफ है, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारी सुरक्षा। मतलब कि बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किल मुसीबत है सारी दुनिया में इस युद्ध की वजह से। तो आपने खाद्य सुरक्षा की बात की। यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा अनाज पैदा होता है, ग्रेन्स पैदा होते हैं। अभी रूस ने कुछ इजाज़त दी कि वहाँ से गेहूँ जो है वो लेके जा सकें, लेकिन किस तरह से रूस जो है वो अनाज को एक वेपन के तौर पे किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है? रूस तो यूक्रेन में क्रॉप्स डिस्ट्रॉय करता है और रूसी सेना ये क्रॉप्स भी चुरा रहा है। मतलब इन ऑक्युपेशन टेरिटरी में वहाँ भी
खाग था और रूस ने चुरा ये खाग और भी इंटरनल इस्तेमाल करिए और भी बेचने के लिए दूसरे देशों को। अच्छा, वो निकाल के वहाँ से ले जा रहा है। एक सवाल ये भी है कि बड़ी तादाद में भारतीय छात्र वहाँ पे रहते थे, युद्ध शुरू हुआ, उनको वापस आना पड़ा। क्या लगता है कि क्योंकि युद्ध के साथ साथ वहाँ एक जीवन भी चल रहा है, लोग वहाँ रह रहे हैं, तो क्या ऐसा माहौल वहाँ बना है कि भारतीय छात्र वापस जा सके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए, या अभी भी जाना मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है? तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, ऑपरेशन गंगा, भारतीय सरकार का ऑपरेशन भी पोलैंड में था। तकरीबन 6000 भारतीय स्टूडेंट्स पोलैंड के द्वारा भाग गए इस युद्ध से, इस रशियन अग्रेशन से, और अभी उनको वापस पढ़ाई के लिए उनका प्रॉब्लम है, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं ताकि एक हिस्सा उन लोगों से पोलैंड यूनिवर्सिटीज, पोलैंड विश्वविद्यालय में भी एनरोल कर सकते हैं। एनरोल कर सकते हैं। हाँ, तो लेकिन अभी जाना मुनासिब नहीं वापस, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं वो सोचते हैं कि शायद अब चले जाए वहाँ पे, युद्ध जो है वो तो चल ही रहा है, तो लेकिन आपका एडवाइस है कि अभी स्टूडेंट को वहाँ जाना नहीं चाहिए यूक्रेन में? तो शायद यूक्रेन के राजदूत को पूछना। हाँ, माहौल, क्योंकि बिल्कुल आप नेक्स्ट डोर नेबर हैं, आपके जरिए वो वापस आए, फिर कैसी स्थिति आ सकती है कि फिर वापस आना पड़ सकता है, क्योंकि युद्ध चल रहा है। तो जो छात्र होते हैं, नौजवान होते हैं, उनको लगता है कि पढ़ाई खत्म हो रही है, तो वो जाना चाहते हैं। बहुत सारे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और इसलिए बहुत खतरनाक वहाँ है। अभी जाना नहीं चाहिए। एक और सवाल, आखिरी सवाल, कि आपको क्या लगता है कि युद्ध और कितना लंबा खींचेगा? और रूस जो है, रूसी राष्ट्रपति ने अभी एक डिक्री साइन किया अपना सेना को बड़ा बनाने का। आपको लगता है ये भी यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने सेना को बड़ा बनाने का फैसला किया? लेकिन यूक्रेन का सेना भी मजबूत है और ये वेपन्स जो वेस्टर्न कंट्रीज से आए भी फर्क करते हैं। मतलब यूक्रेन ये शायद मैं वो जो उससे ज़्यादा और इफेक्टिव लड़ाई लड़ा। उसे ये वेपन्स तो बहुत इफेक्टिव है रूस सेना के खिलाफ, और इसलिए जो फ्रंट लाइन नहीं चल रहा है। हाँ, ये वो जितना सोचे थे जल्दी जीत जाएंगे, वो वैसी नौबत आई। एक छोटा सा आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब, कि आपको भारत से क्या उम्मीद है कि भारत किस तरह की और भूमिका निभाए? अभी एक वोटिंग में जो कि जो राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, उनके बोलने की बात थी, उसके पक्ष में भारत ने वोट दिया, तो आपको इससे कुछ और ज्यादा उम्मीद भारत से बनती है, या भारत की भूमिका से आप संतुष्ट हैं? भारत तो एक सोवरेन देश है और इसलिए तो भारत कोई फैसले कर रहा सकता है, और हमें तो कोई सिफारिश नहीं दे रहा है। लेकिन हम पहले दिन से यूक्रेन को मदद दे रहे हैं, मतलब पोलैंड और दूसरे देश यूरोप से। तो पोलैंड जो है वो युद्ध के दिनों में यूक्रेन का सबसे बड़ा साथी, सबसे अहम साथी बनकर निकला है। काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है, मानवीय मदद भी कर रहा है, और रूस के खिलाफ डटा रहे यूक्रेन, उस सिलसिले में सैन्य तौर पर भी मदद कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से रूस जिद पे अड़ा है, युद्ध की समाप्ति अभी नज़र नहीं आती, और यही चिंता की सबसे बड़ी बात है, और यही पोलैंड की भी सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि पोलैंड पे इस युद्ध की वजह से बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया है, चाहे वो रेफ्यूजी की वजह से हो या युद्ध से जुड़ी जो दूसरी चीज़ें उसकी वजह से हो, और काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा जो आर्थिक तौर पे दबाव जो है पोलैंड पे है, और इसलिए पोलैंड चाहता है कि विश्व समुदाय जो है वो यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करने में एक और ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जो प्रतिबंध लगाए गए हैं रूस पे, उससे रूस की इकोनॉमी पे असर ज़रूर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी युद्ध से रूस बाज नहीं आ रहा। दिल्ली में उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।